हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स। रेगिस्तान से जुड़े हुए बहुत सारे जानवर हैं जो रेगिस्तान में अपना जीवन यापन करते हैं। इन सब के बारे में और रेगिस्तान के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है, रेगिस्तान जो है वो बहुत ही सूखे प्रदेश होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा होता है और कई महीनों तक, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कई बार पूरे साल तक यहाँ बारिश नहीं होती है। लेकिन ये जो रेगिस्तान के जो जानवर हैं वो बिना पानी के लंबे समय तक कैसे रहते हैं? इतनी अधिक धूप में उन्हें अलग अलग प्रकार के तरीकों को खोजना पड़ता है ताकि वो अपने पानी की समस्या को पूरी कर सकें। जैसे मैं बात करूं एक छोटे जीव गेरबिल के बारे में, तो वो क्या करता है, अपना गर्मी का अधिकतम जो समय है वो नीचे अपने बिल में बिताता है। और उसके साथ ही साथ में एक अजीब प्रकार का जीव जो डार्कलिंग बीटल जिसे हम कहते हैं, वो भी क्या कहता है, अपने पैरों पे जितने भी नमी की जो बूंदें होती हैं उन्हें अपने मुंह में ले लेता है ताकि पानी की अपनी कमी को वो दूर कर सके। इसी प्रकार से रेगिस्तान में रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। वास्तव में इनका जो जीवन होता है रेगिस्तान में बहुत ही मुश्किल होता है। अगर रेगिस्तान के बारे में बात की जाए तो सभी रेगिस्तान जो होते हैं उनमें मिट्टी के टीले और केवल मिट्टी ही मिट्टी नहीं होती है। कुछ रेगिस्तान ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ चट्टान और कंकड़ पत्थर भी होते हैं। उनमें छोटी मोटी झाड़ियां और छोटे मोटे हरियाली वाले पेड़ पौधे भी लगे हुए होते हैं जो कि वर्षा के समय में अक्सर लग जाते हैं, और वो भी अपने कम पानी से ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों की अगर बात करें तो उनमें से एक है सांप। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 2300 से भी अधिक प्रकार के सांप जो हैं वो पाए जाते हैं। वो 15 सेंटीमीटर से शुरू होके लगभग 11 मीटर लंबे तक हो सकते हैं। अधिकतम जो सांप होते हैं वो किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचाते हैं, परंतु कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ही जहरीले हो सकते हैं और वो मनुष्य को मार भी सकते हैं। एक बार काटने के साथ में ही वो मनुष्य को तुरंत मार सकते हैं। अधिकतम जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, परंतु कुछ सांप इस प्रकार के भी होते हैं जो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। अगर हम लोग सूखे और पथरीले इलाकों की बात करें तो अमेरिका जैसे स्थान पे एक बहुत ही खतरनाक सांप रहता है। इसकी खतरनाक आवाज जो है वो 30 मीटर दूर से भी सुनाई देती है और ये बिजली से भी अधिक तेजी से वार कर सकता है। और ये जो खतरनाक सांप है इसका नाम है रेटल स्नेक, और इसे रेटलर भी कहा जाता है। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पूंछ से खड़खड़ाने की आवाज करता है और इसके आसपास कोई भी लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये आवाज बहुत भयानक करता है और इससे लोग डर जाते हैं और ये इस आवाज से अपनी सुरक्षा करता है। ये अपनी पूंछ को सीधा कर लेता है और तब तक उससे आवाज करता रहता है जब तक कि आसपास में कोई भी शत्रु या कोई भी खतरा जो है वो उससे दूर नहीं चला जाए। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और इसे लगता है कि मुझे खतरा है, तो फिर ये तैयार रहता है अगले जीव को काटने के लिए, चाहे वो कोई जीव हो या मनुष्य हो। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात है कि ये जो रेटलर स्नेक है इसको अपनी खुद की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती है, इसीलिए इतनी तेजी से ये अपनी पूंछ पे आवाज कर सकता है। अगर इसके आसपास कोई धीरे धीरे चलता है तो रेटल स्नेक को पता लग जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर तेजी से चिल्लाता है तो रेटल स्नेक को इस बारे में पता नहीं चलता है। रेटल स्नेक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत प्रचलित हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो कि कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक है। वो अलग अलग प्रकार के शिकार करते हैं जिनमें छोटे चूहे, वोल्स और चिपमंक्स, जो कि एक प्रकार की गिलहरी होती है, वो होते हैं। रेटल स्नेक जो होते हैं अपने शिकार को तुरंत अपने कब्जे में
ले लेते हैं और सांपों की तरह वो भी अपने शिकार को तुरंत निगल लेते हैं। कई सांप ऐसे होते हैं जो 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खाना नहीं खाते, और अगर बड़े बड़े अजगर के बारे में हम लोग बात करें तो वो लगभग कई बार 1 साल या उससे अधिक भी खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो एक बार खाना खाने के बाद में लंबे समय तक उसे पचाते रहते हैं और उन्हें बहुत समय तक खाना खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोंगूज, जिसे कि हम नेवला कहते हैं, वो भी जब शिकार करते हैं तो झुंड में करते हैं और वो आसपास में हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई उनका शिकार न कर ले। वो छोटे छोटे बिलों में अपना मुंह डालते हैं और यहाँ वहां देखते रहते हैं कि कोई छोटा मोटा शिकार उन्हें मिल जाए, और अपने तीखे पंजों से अपने शिकार पर वो हमला कर देते हैं और उसे झपट लेते हैं। अफ्रीका में इन नेवलों को देखना बहुत ही आम बात है। ये लगभग 20 की झुंड में चलते हैं ताकि अपने शिकार को ये तुरंत पकड़ सके। नेवला जो है वो क्या करता है, अपने शिकार के लिए एक दूसरे से संपर्क में रहता है। वो पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और झाड़ियों में यहाँ वहां आवाजें करके एक दूसरे को संकेत देते हैं। वो हमेशा खतरनाक जीवों का ध्यान रखते हैं, जैसे ईगल, हॉक या और भी बड़े सांप जो कभी भी उन्हें मार सकते हैं। वो एक दूसरे से संकेत करके अपने शिकार को कब्जा लेते हैं। वो शिकार करने में बहुत ही ज्यादा दक्ष होते हैं और आसपास में ध्यान रखते हुए शिकार करते हैं कि शिकार करते करते कोई उनका शिकार न कर ले। नेवले के बारे में एक बात बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि सांप उसका पुराना प्रतिद्वंदी है। वो बिना घायल हुए हुए सांप को मार लेता है। नेवला इतनी तेजी से हमला करता है कि सांप उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। सांप जब भी नेवले पे हमला करता है तो नेवला अपने आप को बचा लेता है और तुरंत सांप पे वो हमला करता है। इस प्रकार से वो सांप को बहुत ज्यादा परेशान कर देता है और अंततः सांप थक जाता है और वहां से भाग जाता है, वरना नेवला उसे मार देता है। ज्यादातर नेवले जो हैं वो अपने बच्चे एक ही समय पे पैदा करते हैं। नेवले के बच्चे एक साथ में झुंड में बड़े होते हैं और सभी लोग मिलकर उनका ध्यान रखते हैं। जब बाकी लोग शिकार पे जाते हैं तो 1-2 बड़े नेवले उनका ध्यान रखने के लिए अपने बिलों में ही रहते हैं, और फिर वो बाकी लोग जब रात को आ जाते हैं तो सब लोग एकदम सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा जानवर जो कि रेगिस्तान में रहता है उसका नाम है केमल। ऊंट वो जानवर है जो बहुत हजारों सालों से लोगों द्वारा पाले जा रहे हैं। जंगल में अगर हम बात करें तो जंगल में जो ऊंट है वो झुंड में रहते हैं, लगभग 30 ऊंटों के झुंड एक साथ बनाकर। ऊंटों की खास बात ये होती है कि उनके ऊपर एक ऊनी कवच रहता है जो ठंड में उनकी सहायता कर सकता है। ऊंट के बारे में अगर बात करें तो वो 30 गैलन पानी एक साथ पी सकता है, जो कि लगभग 500 ग्लास होते हैं, और वो भी केवल ये 10 मिनट में पी लेता है। हालांकि इसे जो नमी और पानी की कमी पूरी करनी होती है वो रेगिस्तान के पौधों से ये कर लेता है। ऊंट लगभग 10 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। 2 प्रकार के ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पहला प्रकार का जो ऊंट होता है उसे हम ड्रोमेडरी कहते हैं, जिसकी केवल एक ही हम्प होती है, और दूसरा जो होता है उसे हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, जिसकी 2 हम्प होती है। ये हम्प जो होती है ये उनकी सहायता करती है कि रेगिस्तान में वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। ये उसके लिए एक स्टोरेज कंटेनर होती है जिसमें वो चर्बी को बचा के रखते हैं। इसमें वो पानी को बचा के नहीं रख सकते हैं, जैसा कि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि वो इस हम्प में पानी को बचा के रखते हैं। वास्तव में ये हम्प जो होती है उसमें बहुत सारी चर्बी होती है, और ये चर्बी उन्हें भोजन और पानी की कमी को पूरा करने में सहायता देती है। अगर उनके पास बहुत दिनों तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं होता है तो उनकी जो हम्प जो होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, और उनमें से चर्बी जो है वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए काम में लेते हैं। और भी कई तरीके होते हैं जिससे रेगिस्तान में ऊंट जो है अपने जीवन यापन को आसान बना पाता है। उनका मुंह इतना मजबूत होता है कि रेगिस्तान में होने वाले जो कांटे हैं वो उसके अंदर से नहीं पार हो पाते हैं, इसलिए वो कांटे और अन्य प्रजाति के पेड़ पौधों को भी वो खा पाते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।